नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सीखते रहिए पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और स्कोरिंग सब्जेक्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स का। अब आप सोच रहे होंगे कि बिजनेस इकोनॉमिक्स के जो है ये कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो सिंपल शब्दों में मैं कह सकती हूँ कि ये जो है ये वो सब्जेक्ट है जो हमें बताता है कि बिजनेस डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, जैसे प्राइस कैसे डिसाइड होता है, डिमांड सप्लाई कैसे कम करती है, ठीक है, कैसे काम करती है और प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज किया जाता है। ओके, तो चाहे आप इंटीग्रेट यूपी टीजीटी पीजीटी या कोई भी कॉमर्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये टॉपिक आपके लिए एक गेम चेंजर होने वाला है। तो इस सीरीज में मैं आपको हर कॉन्सेप्ट को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज और रियल लाइफ एग्जांपल्स और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ समझाऊंगी, ताकि आप सिर्फ याद ना करें बल्कि समझ भी पाएं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, द की फीचर ऑफ मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स इज, प्रबंधकीय अर्थशास्त्र की जो मुख्य विशेषता क्या है। ये प्रैग्मेटिक होता है या नॉर्मेटिव या प्रैग्मेटिक दोनों होता है। ऑप्शन सी है पॉजिटिव या प्रैग्मेटिक, और ऑप्शन डी है इट इज एन आर्ट, यह एक कला है, या जो है केवल व्यवहारिक है, मानक एवं व्यवहारिक है, या सकारात्मक एवं व्यवहारिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नॉर्मेटिव एंड प्रैग्मेटिक, मानक एवं व्यवहारिक दोनों होता है प्रबंधकीय अर्थशास्त्र। ओके, और अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ये जो नॉर्मेटिव होता है, ये मानव जो होता है ये क्या करना चाहिए बताता है, जैसे कि प्राइस कितना होना चाहिए, प्रॉफिट कैसे बढ़े, है ना। और प्रैग्मेटिक व्यवहारिक जो होता है ये वास्तव में कैसे लागू करें, एग्जाम्पल मार्केट में डिमांड देखकर प्राइस फिक्स करना। ओके, तो ये होता है प्रैग्मेटिक और नॉर्मेटिव। ओके, तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो मैनेजरियल इकोनॉमिक है ये सिर्फ जो है थ्योरी नहीं बल्कि डिसीजन मेकिंग टूल भी है। राइट, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट करेक्ट आंसर। इसमें ए दिया है, ऑप्शन ए में दिया है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज इसेंशियली अप्लाइड इकोनॉमिक्स इन बिजनेस मैनेजमेंट। व्यवसायिक अर्थशास्त्र व्यवसाय प्रबंधन में अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र है। ऑप्शन बी है बिजनेस इकोनॉमिक थ्योरीज प्रोवाइड क्लियर कट सॉल्यूशंस टू बिजनेस प्रॉब्लम्स। ओके, व्यवसायिक सिद्धांत व्यवसाय समस्याओं का स्पष्ट समाधान देते हैं। वहीं ऑप्शन सी बताया है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स pertains to all economic aspects of managerial decision making। ये प्रबंधकीय निर्णय के सभी आर्थिक पहलुओं से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, मैं कह सकती हूँ कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका जो दिया है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि किसी भी बिजनेस में उसका जो पूरा जो है समस्याओं का स्पष्ट समाधान नहीं दे सकता कोई भी किसी भी तरीके की जो है प्रबंधन हो बिजनेस का। राइट, तो इसका ऑप्शन नंबर बी गलत होगा। तो सही आंसर होगा ए एम सी, जो कि ए एम सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्यों होगा? तो इसको देखते हैं कि हमारा जो ए एम सी करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है ये अप्लाइड इकोनॉमिक हर जगह अप्लाइड हो जाएगा, लेकिन बी जो है गलत है क्योंकि ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं देती रियल वर्ल्ड में, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स यानी जटिल कार्य है। वहीं सी सही है क्योंकि मैनेजरियल डिसीजंस जो है वो इसमें लिए जाते हैं, जैसे प्राइसिंग का, कॉस्ट का, डिमांड का, प्रॉफिट का। राइट, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा ए एंड सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स वाज गिवन बाय, है ना, कल्याणवादी परिभाषा किसने दी है? अल्फ्रेड मार्शल, एडम स्मिथ, रॉबिन्स, एसी पिग्यू। तो हमें पता है कि जो जिन्होंने वेलफेयर का जो है सिद्धांत दिया है वो अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। राइट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। मार्शल ने इकोनॉमिक्स को ह्यूमन वेलफेयर से जोड़ा है। मार्शल का कहना है, इनके जो इकोनॉमिक्स में जो उन्होंने कहा है कि स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर पे इन्होंने स्टडी किया है, और इनका जो फोकस रहा है वो दो चीज़ों पे रहा है, पहला एक वेल्थ और दूसरा जो है ह्यूमन वेलफेयर। तो जो वेल्थ है ये इम्पोर्टेंट है इन्होंने कहा है, लेकिन ह्यूमन बिहेवियर ये उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राइट, तो इसका आंसर नंबर ई, इसका ऑप्शन ए सही होगा। ओके, तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है,
डेफिनेशन ऑफ वांटलेसनेस वाज गिवन बाय, आवश्यकता विहीनता की परिभाषा किसने दी है? मार्शल ने, जेके मेहता ने, रिव्यू ने या सैमुअल्सन ने? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि जो है जेके मेहता ने जो है वांटलेसनेस थ्योरी, आवश्यकताओं का अभाव, इन्होंने जो है थोड़ी थोड़ी दिया है। इनके अनुसार जो है आइडियल लाइफ वो है जब वांट्स, इच्छाएं खत्म हो जाए। ओके, जैसे हैप्पीनेस इज इक्वल टू वांट्स कम करना, मतलब जो है हैप्पीनेस और वांट्स एक बराबर हो जाए और कंजप्शन ना हो और सेटिस्फेक्शन ज्यादा हो, राइट। तो ये जेके मेहता की जो है थ्योरी है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस इंक्लूड्स, व्यवसाय का आर्थिक पर्यावरण शामिल करता है। व्यवसाय का आर्थिक पर्यावरण क्या शामिल करता है? इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज और इकोनॉमिक कंडीशन या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका तो डी सही होगा कि ऑल ऑफ द इकोनॉमिक पर्यावरण में ये सारी चीजें शामिल होती है, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज और इकोनॉमिक कंडीशन। अब इसमें क्या होता है इसको एक एक करके देख लेते हैं। तो ये जो जितने होते हैं तीनों मिलकर जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बनाते हैं। और अगर बात करें इकोनॉमिक सिस्टम की, तो इकोनॉमिक सिस्टम में हमारा आ जाता है कैपिटलिज्म और सोशलिज्म। वहीं इकोनॉमिक पॉलिसीज में टैक्स पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ये हमारे इकोनॉमिक पॉलिसीज में आ जाता है। वहीं और 3 कहता है इकोनॉमिक कंडीशन, ये इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को बताता है। तो ये तीनों मिलकर हमारे जो है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बनाते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड, समष्टि अर्थशास्त्र में शामिल है, क्या क्या शामिल होता है? ऑप्शन ए बताया नेशनल इनकम, इंटरनेशनल ट्रेड, ट्रेड साइकिल या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। मैक्रो का मतलब होता है वर्ल्ड इकोनॉमी, यानी समष्टि स्तर पे, पूरे लार्ज स्तर पे, राइट, है ना। और इसके अंदर इंक्लूड होता है नेशनल इनकम, इंटरनेशनल ट्रेड और ट्रेड साइकिल। जैसे बूम और रिसेशन का जो है कंडीशन हम पढ़ते हैं ट्रेड साइकिल में, राइट। वही इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी डेविएशंस फ्रॉम फुल एम्प्लॉयमेंट आर, शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार पूर्ण रोजगार से विचलन ये क्या कहता है? परमानेंट या प्योरली टेम्परेरी, इमेजिनरी या नॉर्मल? तो शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार पूर्ण रोजगार से विचलन का क्या मतलब होता है? ये जो है क्लासिकल थ्योरी बताता है इकोनॉमिक जो है सेल्फ एडजस्ट करती है, मतलब कि इकोनॉमिक जो है अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है इसलिए इकोनॉमिक में, क्लासिकल इकोनॉमिक्स में इस थ्योरी के अनुसार अनएम्प्लॉयमेंट में टेम्पररी होता है। ये इकोनॉमिक सेल्फ जो है खुद से जो है इस कंडीशन को एडजस्ट कर लेती है और डिमांड और सप्लाई ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाता है, राइट। तो इसका इस थ्योरी के अनुसार ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि थ्योरी दैट सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, वो सिद्धांत जिसमें पूर्ति अपनी मांग पैदा करती है, वो कौन सी थ्योरी है, किसकी थ्योरी है? सीज लॉ, रिव्यूज लॉ, गिफन पैराडॉक्स या केनेशियन थ्योरी? तो इसका जो है आंसर ए हो जाएगा सीज लॉ। इनके अनुसार जो सप्लाई है क्रिएट करती है अपनी डिमांड को, राइट। जब गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, जब गुड्स प्रोड्यूस होंगे इनकम जनरेट होती है और इनकम से डिमांड क्रिएट होती है, इसीलिए ओवर प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है इस क्लासिकल व्यू के अनुसार, राइट। तो सेज लॉ यही बताता है कि जो सप्लाई है क्रिएट करती है अपने खुद की डिमांड को। ऑप्शन ए सेज लॉ सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मनी, मनी इज द पाइवोट, यानी कि सेंट्रल, ओके, अराउंड विच इकोनॉमिक्स क्लस्टर्स हु सेड, धन अर्थशास्त्र का केंद्र है, किसने कहा है? एडम स्मिथ ने, अल्फ्रेड मार्शल, जेएम केनीज या कौटिल्य? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मार्शल ने मनी को सेंट्रल रोल दिया है। मार्शल ने मनी को सेंट्रल रोल दिया है इकोनॉमिक में, राइट। जैसे प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सभी जो है सब मनी से जुड़ा हुआ है, इसलिए मनी मतलब सेंट्रल पॉइंट, ये सभी मनी से जुड़े हुए पॉइंट है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ इकोनॉमी, अर्थशास्त्र का जनक कौन है? एम.एक्स. मूलर, कार्ल मैक्स, एडम स्मिथ या सैमुअलसन? तो हमें तो ये रटा रटाया क्वेश्चन है। एडम स्मिथ जिन्होंने हमें वेल्थ ऑफ नेशन की थ्योरी दी,
इनकी फेमस बुक है वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में पब्लिश हुई। और इनका कंट्रीब्यूशन क्या क्या रहा, इनविजिबल हैंड थ्योरी, फ्री मार्केट कॉन्सेप्ट, डिवीजन ऑफ लेबर, इन्होंने जो है ये सब कंट्रीब्यूशन, सब थ्योरी और कॉन्सेप्ट दिया, और इसलिए इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, राइट। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और ये जो है आपने देखा बिजनेस इकोनॉमिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। अगर ऐसे ही आपको और भी किसी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए उसके एमसीक्यूज, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।